रुक जाओ, यहां से आगे हमारे साथ कोई नहीं आएगा। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं जहां पना, आपका बगैर हिफाजत अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। आज तक कभी भी खतरों ने मां बदौलत के कदम नहीं रोके हैं। जिंदगी में कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जिनका हल इंसान को अकेले ही ढूंढना पड़ता है। आइए महामनागा। रुक जाओ, कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? गरीब मुसाफिर हैं जनाब, आगरा से आए हैं और यहाँ के हाकिम जनाब अदम खान से मिलना चाहते हैं। हाकिम नहीं, सुल्तान कहो उन्हें। क्या काम है उनसे? हम आगरा से उनके लिए एक बहुत जरूरी पैगाम लाए हैं। उनकी अम्मी हजरत महामनागा का। लिल्लाह हमें उनसे मिलवा दीजिए। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, उनकी भलाई के लिए। ठीक है, इन्हें सुल्तान के सामने पेश करो। जाइए जल्दी से। हमने तुम दोनों को साथ इसलिए भेजा था ताकि अगर तुम दोनों में से एक बेलगाम हो जाए तो दूसरा उसे लगाम में रखे। मगर तुम दोनों ने खुलकर मुगल उसूलों का मजाक उड़ाया है। हमने हमेशा हुक्मरानों से जंग की है मगर किसी इलाके की रियाया पर कभी जुल्म नहीं ढाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुगल हुकूमत की तारीख औरतों, बच्चों और मासूमों के बेकसूर खून से लिखी जाए। मगर तुम दोनों ने यहां जंग के बाद वही किया जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम मजबूर थे जहांपना। जब लोग हमारी जीत को मानने से इनकार करें तो उन्हें काबू में रखने के लिए सजा देना जरूरी हो जाता। खामोश! हमारी मालूमात तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा तुम्हारी संग दिली और बेरहमी की गवाहियां दे रही हैं। हुकूमत के खिलाफ सिर्फ चंद लोग सर उठाने की जुर्रत कर सकते हैं, जिन्हें सजा जरूर दी जानी चाहिए। मगर हमारे उसूल के मुताबिक आम इंसानों की जिंदगी को तलवारों में तौलना सरासर गैर इंसानी है। लेकिन जहांपना, हम एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। बाज बहादुर के खजाने के बारे में भी जानबूझकर हमें अंधेरे में रखा गया। मेरा यकीन कीजिए जहांपना, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे तो कहा गया कि सब कुछ आगरा रवाना कर दिया गया है। उसूलन तो तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, मगर क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देना चाहेंगे। लिहाजा तुम उस वक्त तक यहां के इंतजामात की निगरानी करोगे जब तक हम आगरा से किसी काबिल सूबेदार को यहां के लिए रवाना नहीं कर देते। मैं शहंशाह के साथ आगरा जा रहा हूं, लेकिन तुम जैसी हसीनाओं को यहां छोड़ना भी मुश्किल है। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम दोनों भी आगरा जाओगी। मेरे आदमी तुम्हें वहां छुपाकर पहुंचाएंगे। तुम दोनों मेरे साथ वहां रहोगी, ऐश करोगी, ऐश। अधम,
सब होने के बावजूद तुम सुधरना नहीं चाहते। हमें सही खबर मिली थी। इन लड़कियों को किस लिए छुपाए हुए हो यहाँ? अम्मा हजरत, ये यहाँ खुद छुपी हुई हैं। झूठ मत बोलो। तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ रखा है इन्हें। अम्मा हजरत, आप जरूर से ज्यादा मेरी जिंदगी में दखल दे रही हैं। मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं हूं, एक जवान मर्द हूं और मुझे अपनी जिंदगी देने का हक मिलना चाहिए। ये तुम्हारी बदकारियां एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। यही तुम्हारी तरक्की में रुकावटें हैं। इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट आप है अम्मा हजरत, आप। मैं इन लड़कियों से मोहब्बत करता हूं और मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगा। और अगर शहंशाह को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? नामुमकिन है ये। उन्हें तब खबर होगी जब आप बताएंगे। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो। हम इनका भी बंदोबस्त कर देंगे। लड़कियों, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें अलग से आगरा भेजा जाएगा। उन दोनों लड़कियों को मालवा की सरहद पार करते ही रहमत खान ने खत्म कर दिया। हाय अल्लाह, महामनागा औरत नहीं थी, औरत की शक्ल में पत्थर की चट्टान थी। वो अपने बेटे को शहंशाह के गुस्से से बचाना चाहती थी। हमने तो सुना है कि शहंशाह की नजरों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। फिर ये लड़कियों के कत्ल के बारे में उन्हें पता क्यों नहीं चला? शहंशाह के आदमी सल्तनत में चारों तरफ फैले हुए थे। आगरा पहुंचने के बाद उन्हें इसकी भी खबर मिल गई थी। फिर क्या हुआ? वही जो होना था। शहंशाह ने अदम खान के सारे इख्तियारात छीन लिए। जब अदम खान को मालूम हुआ कि शहंशाह को उन लड़कियों की खबर शमसुद्दीन अतका ने दी है, तो वो उनकी जान का दुश्मन बन गया। तो आप सब यहां हैं। शहंशाह ने मुझे याद किया है। इस वक्त वो कहां हैं? जहां पना किले की गश्त के लिए रुखसत हो चुके हैं। दरअसल मुझे काम तुमसे है शमसुद्दीन। मुझसे? मैं समझा नहीं। भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी चापलूसी ने मुझे शहंशाह की नजरों से गिरा दिया है। नहीं, तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी बदकारियों ने तुम्हें जलील किया है। खामोश बदतमीज, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो।